हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई किसी ऑब्जेक्ट की हाइट कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, चाहे उस ऑब्जेक्ट के बेस तक हम लोग पहुंच सकते हो तब भी, और अगर नहीं पहुंच सकते हो तब भी उसका किस जुगाड़ से हमें उसका ऑब्जेक्ट का हाइट मेजर करना है। और साथ ही साथ आपने ये देखा कि भाई ट्रैवर्सिंग करने जा रहे हैं तो लीनियर एरर क्या की लिमिट क्या होनी चाहिए, किस लिमिट में एरर होनी चाहिए लीनियर डायरेक्शन में, और एंगुलर एरर भी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। इन सभी चीजों को आपने देखा मेरे साथ। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भैया कि ट्रैवर्सिंग का आगे का प्रोसेस क्या है, कैसे हम प्लॉटिंग का काम करेंगे। क्योंकि ट्रैवर्सिंग का जो शुरू का प्रोसेस है वो सारी चीजें पहले के जैसा ही है। मेथड्स भी है, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड है, स्टेडिया मेथड है, ठीक है, और जो है आपका डिफ्लेक्शन एंगल मेथड है, और भी जो है टाई लाइन मेथड है, बहुत सारे मेथड है। और वो भी सारी प्रोसीजर आप कर सकते हो, उसमें कोई उसमें जो है बहुत बड़ा प्रिंसिपल थ्योरी नहीं लगनी है। ठीक है, तो लास्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो बचता है इसके लिए कि जो है कि हमारा भाई प्लॉटिंग का काम कैसे करना है। एरर तो मैंने आपको बता दिया, विद इन परमिसिबल लिमिट इतना होना है। और अब हम लोग सीखेंगे कि उसका कैसे हमें प्लॉट करना है, प्लॉटिंग करते समय क्या क्या चीजें होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कोई भी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए सभी लोग, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, टेलीग्राम चैनल पर बड़ी से बड़ी फाइल जो है आप अपलोड कर सकते हैं। उस पर जितने भी नोटिफिकेशन, जितने भी डिटेल्स होंगी, पीडीएफ होंगी, नोट्स वगैरह, सारी चीजें उसी पर मैं प्रोवाइड करूंगा, तो आप कंसंट्रेट हो जाइए। ओके, तो मिलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है ट्रैवर्सिंग बाय थोडोलाइट, है ना। किससे बात करते हैं? ट्रैवर्सिंग बाय थोडोलाइट से। तो ट्रैवर्सिंग बाय थोडोलाइट में देखिए क्या करना है हमें। थोडोलाइट से ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं? ट्रैवर्सिंग बाय थोडोलाइट, ट्रैवर्सिंग बाय थियोडोलाइट, ट्रैवर्सिंग बाय थियोडोलाइट ना, ट्रैवर्सिंग बाय थियोडोलाइट। अब थियोडोलाइट से ट्रैवर्सिंग देखिए कैसे करना है। थियोडोलाइट से ट्रैवर्सिंग करने के लिए जो भी एरर्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। पहली बात तो ट्रैवर्स जानना जरूरी है हमें कि ट्रैवर्स होता क्या है। ठीक है, ट्रैवर्स वही है जो पहले मैंने बताए थे, जैसे और उसमें सावधानियां भी हमें कुछ ध्यान में रखनी। देखिए कौन कौन सी सावधानियां, जैसे कि पहली बात तो दो टाइप्स के ट्रैवर्स होंगे आपके, एक क्लोज ट्रैवर्स, ठीक है, एक क्लोज ट्रैवर्स, और एक डियर ओपन ट्रैवर्स। ठीक है ना, एक क्लोज ट्रैवर्स और एक ओपन ट्रैवर्स, ये दो तरह के ट्रैवर्स होंगे आप, ये पहली बात। और आप जानते हो डियर ट्रैवर्स क्या होता है? एक सर्वेक्षण रेखाओं की श्रृंखला होती है, सीरीज होती है, सर्वेक्षण रेखाओं की एक श्रृंखला होती है, एक सीरीज होती है। ठीक है, जो अगर बंद होती है, मतलब जहां से शुरू हुआ वहीं पर बंद हुआ, तो वो क्लोज ट्रैवर्स के नाम से जाना जाता है। और अगर जहां से शुरू हुआ वहां पर बंद नहीं हुआ, जैसे कि इस तरह से ए बी सी डी ई, तो जहां से शुरू हुआ वहां से बंद, देखिए ए से स्टार्ट हुआ बट ई पर एंड हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका ओपन ट्रैवर्स हो जाएगा। और दो और ऐसे भी ट्रैवर्स डियर जिसका जो है लास्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है ना, ए बी सी डी ई एफ जी, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट जिनकी स्थिति पहले से प्री प्लॉटेड है, ठीक है, तो उनको मिलाने वाली रेखा से बने ट्रैवर्स को भी हम लोग क्लोज ट्रैवर्स ही काउंट करेंगे। ठीक है, क्लोज ट्रैवर्स का डायरेक्शन डियर क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ठीक है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है डियर। ठीक है, अब ये तो अगर क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है तो जनरली एंटी क्लॉकवाइज मान के आप चलिए, उसका डायरेक्शन वामावर्त मानकर चलिए। और भैया ट्रैवर्स है तो उसके अंदर में जो कोण होंगे वो भी अंतर्गत कोण जो होंगे, जिनको हम लोग इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं भैया, इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, इनको इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं, तो ये भी होंगे डियर। अब इंक्लूडेड एंगल का क्या सिस्टम होना चाहिए? कुछ डिफ्लेक्शन एंगल भी हो सकते हैं। डिफ्लेक्शन एंगल से अगर आप कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन एंगल का क्या सिस्टम होना चाहिए? क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है जब हम इसे ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं? पहली बात तो अगर कोई क्लोज ट्रैवर्स ले रहे हैं, ठीक है, जैसे आप कंपास में चीजें कंसंट्रेट करते थे बियरिंग के केसेस में, है ना, वो चीजें आपको भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी यहाँ पर। ठीक है, उन सभी चीजों को हमें फॉलो करना है, फुलफिल करना है, क्योंकि एरर नहीं होने देना है ना, एरर नहीं होने देना हमें किसी भी कीमत पर। तो उसके लिए फिर क्या करना है हमें? थर्ड पर डियर, जैसे
मतलब कि ये करना है आपको। अच्छा, ओपन टावर्स मैंने बताया था, जो लॉन्ग स्ट्रिप नैरो लॉन्ग स्ट्रिप एरियाज हैं, जैसे नहर, कैनल, रेलवे लाइन, टनल लाइन, सीवर लाइन, पाइप लाइन, दुनिया भर की लाइन, ठीक है। तो उसके जो है उसमें जो है आपको ओपन टावर्स यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वाइड एरिया है, छोटा क्षेत्र है या घना क्षेत्र है, बड़ा एरिया है, वाइड है, मतलब चौड़ाई भी उसकी अच्छी खासी है, ठीक है, घना क्षेत्र है या जो भी है, तो वहां पे आप क्लोज टावर्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं डियर, और बात करते हैं कि जो है जो हमारा टावर्स है, हाँ, जो पहली बात तो इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। इंक्लूडेड एंगल क्या क्या फंडा है, इंक्लूडेड एंगल। तो इंक्लूडेड एंगल का वही फंडा है डियर जो कि कंपास सर्वे में मैंने आपको बताया था। मतलब इंटीरियर एंगल का सम जो है, इंटीरियर एंगल का सम जो है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होना चाहिए वो डियर 2n-4, ठीक है, इंटू 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 2n-4 इंटू 90 डिग्री, जहां पर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ टावर्स या नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टावर्स, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स या इंक्लूडेड एंगल, साइड्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अगर मैं बात करूं डियर, तो एक्सटीरियर एंगल में क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल्स में क्या हो जाएगा, 2n+4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है, 2n+4 इंटू 90 डिग्री हो जाएगा, है ना डियर, 2n+4 इंटू 90 डिग्री। उसके बाद देखिए क्या है, ये आपको है। दूसरी बात, अगर मैं बेयरिंग की बात करूं तो बेयरिंग की बात वही कि बड़े बेयरिंग में से छोटा बेयरिंग सेपरेट करना है, और अगर ये अंतर जो है आपका क्या नाम है वो आता है, क्या नाम है, 180 डिग्री से कम आता तब ये इंटीरियर एंगल होगा, अगर 180 डिग्री ज्यादा आता है तो वो एक्सटीरियर होगा, और इंटीरियर फाइंड करने के लिए उसको 360 में से लेस कर देंगे तो आपको इंटीरियर एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई बात, ठीक, इंक्लूडेड एंगल डिटरमाइन करने के लिए। और इंक्लूडेड एंगल के फॉर्मूले वगैरह भी मैं दे चुका हूं कि जब राइट साइड डायरेक्शन में हो तब क्या फॉर्मूला यूज करना है, जब लेफ्ट मतलब जो है एंटी क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन तब क्या फॉर्मूला यूज करना है, जब 4 बेयरिंग केवल दे रखी हो तब कैसे हमें डिटरमाइन करना है इंक्लूडेड एंगल, जब 4 बेयरिंग बैक बेयरिंग दोनों डियर दे रखी हो तब कैसे हमें डिटरमाइन करना है इंक्लूडेड एंगल। वो सारे कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए, आपको आपके दिमाग में होने चाहिए, ताकि आप उनको यहाँ पर जरूरत पड़ने पर अप्लाई कर सको, ठीक है। बियरिंग वगैरह का भी फंडा में देख चुका, आप बताए, आप जानते ही हो कि 4 बियरिंग और बैक बियरिंग में प्लस माइनस 180 डिग्री का अंतर होना चाहिए भैया। 4 बियरिंग और बैक बियरिंग में प्लस माइनस 180 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, ये भी आप अच्छे से जानते हो। लेकिन एक चीज जो आप यहां पर नहीं जानते हो वो ये है कि जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो भी हमें यहां पर ध्यान देना है। क्या, डिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल की मैं बात करूं डियर, तो डिफ्लेक्शन एंगल में क्या होगा ना, विक्षेप कोण जिसे बोलते हैं। तो डिफ्लेक्शन एंगल कैसे ज्ञात करते हैं वो तो मैंने बताई है थियोडोलाइट से आपको। डिफ्लेक्शन एंगल जो है वो उसका जो सम होता है, सम ऑफ क्लॉकवाइज अरिथमेटिक सम ऑफ अरिथमेटिक सम ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल, अरिथमेटिक सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन एंगल्स शुड बी इज इक्वल टू 360 डिग्री ना, 360 डिग्री होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए इन केस ऑफ ओपन, इन केस ऑफ क्लोज, सॉरी, इन क्लोज टावर्स, ठीक है, इन क्लोज टावर्स, ठीक है। ये चीज होनी चाहिए, मतलब जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने भी हमें आपको डिफ्लेक्शन एंगल मिल रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने भी आपको डिफ्लेक्शन एंगल मिल रहा है उनका जो सम है, चाहे वो क्लॉकवाइज में हो, भाई क्लॉकवाइज को जनरली आप पॉजिटिव ले लीजिए, ठीक है, क्लॉकवाइज को जनरली आप पॉजिटिव ले लीजिए और एंटी क्लॉकवाइज को जनरली नेगेटिव ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव है एंड एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, यार
चेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। नेट जो सम है, नेट सम, ठीक है ना, नेट सम वो इतना आना चाहिए भैया 360 डिग्री। ओके, और एक चीज आपको जो ध्यान में रखनी है, मान लीजिए ओपन ट्रावर्स की बात कर रहे हैं, फॉर ओपन ट्रावर्स ना, फॉर ओपन ट्रावर्स, फॉर ओपन ट्रावर्स, ठीक है। ओपन ट्रावर्स के लिए क्या करना है आपको डियर, यहां पर कि बियरिंग ऑफ फर्स्ट लाइन, बियरिंग ऑफ फर्स्ट लाइन ना, बियरिंग ऑफ फर्स्ट लाइन और प्लस ऑल द एंगल्स, ऑल द एंगल्स जो भी इंक्लूडेड एंगल्स हैं, ठीक है। और जो है माइनस जो है आप वो लिखेंगे, क्या नाम है, बियरिंग ऑफ, फोर बियरिंग ऑफ लास्ट लाइन, फोर बियरिंग ऑफ लास्ट लाइन ना, फोर बियरिंग ऑफ लास्ट लाइन। ये सब जो होंगे डियर 180 से डिविजिबल होने चाहिए, 180 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। ये जो है 180 से डिविजिबल होने चाहिए, 180 से डिविजिबल हो रहा है तब ठीक है, ठीक है ना, 180 से आपके ये डिविजिबल होने चाहिए, फॉर ओपन ट्रावर्स के लिए है ये बात, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अब हम बात करते हैं कि भाई मतलब आपको ये पता चल गया है कि क्या क्या चीजें हैं जो हम ट्रावर्सिंग में हमें प्लॉटिंग करते समय ध्यान देना है, ठीक है। ट्रावर्सिंग आपने कर लिया, लेंथ वगैरह जो भी मेजरमेंट वगैरह सब कुछ था। अब लास्ट में बात आती है प्लॉटिंग का काम। तो ट्रावर्स प्लॉटिंग या ट्रावर्स प्लॉटिंग, ट्रावर्स प्लॉटिंग बाय थियोडोलाइट, बाय थियोडोलाइट ना, ट्रावर्स प्लॉटिंग बाय थियोडोलाइट, ट्रावर्स प्लॉटिंग बाय थियोडोलाइट। ट्रावर्स प्लॉटिंग बाय थियोडोलाइट में क्या है डियर, ध्यान दीजिए। ट्रावर्स प्लॉटिंग बाय थियोडोलाइट में क्या करना है कि प्लॉट करना है अब हमें। अब प्लॉट करने के लिए जो है कुछ चीजें हैं यहां पर जो हमें जानना है। उसके पहले हमें क्वाड्रेंट्स को जानना होगा कि भैया क्वाड्रेंट्स क्या होता है। अब प्लॉटिंग के लिए सर्वेक्षण रेखाओं को ड्रॉ करने के लिए इसमें जनरली जो है प्रोटेक्टर मेथड है। क्या है, प्रोटेक्टर मेथड, मेथड्स ऑफ, ठीक है, मेथड्स ऑफ ट्रावर्सिंग प्लॉटिंग बाय थियोडोलाइट। कौन कौन से मेथड देखिए। पहला मेथड जो है डियर बाय प्रोटेक्टर मेथड, बाय प्रोटेक्टर, ठीक है ना, बाय प्रोटेक्टर मेथड है, चांदा विधि जिसे बोलते हैं। दूसरा है डियर जिसे बोलते हैं टेंजेंशियल मेथड, बाय टेंजेंशियल मेथड ना, स्पर्श विधि, टेंजेंशियल मेथड। और तीसरा है डियर जो है, ठीक है, तीसरा है आर्क मेथड जिसे बोलते हैं, ठीक है, आर्क मेथड। ये तो सब डायरेक्ट मेथड थे, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में है आपका जो है, ये आपके डायरेक्ट मेथड में आ जाते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में आपका आता है, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट मेथड, कोऑर्डिनेट मेथड, ठीक है, कोऑर्डिनेट मेथड। इसमें वही लैटिट्यूड डिपार्चर वगैरह का सिस्टम है, ठीक है, ये आपका, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड। अब देखिए क्या करना है कि हम लोग बात करते हैं 1 by 1 इन पर, ठीक है। पहला मेथड जो आ रहा है डियर, फर्स्ट मेथड जो आ रहा है वो है बाय प्रोटेक्टर मेथड। तो भैया पहले हम प्रोटेक्टर मेथड पे आ जाते हैं, बाय प्रोटेक्टर मेथड ना, बाय प्रोटेक्टर मेथड। अब प्रोटेक्टर मेथड में क्या है कि जो भी हमारी सर्वेक्षण रेखाओं की लंबाई होती है, जो भी हमारी सर्वेक्षण रेखाओं की लंबाई होती है, कि जैसे मान लीजिए ये हमारी सर्वेक्षण रेखाएं हैं, ठीक है, ये हमारी सर्वेक्षण रेखाएं हैं। अब जो भी इनकी लंबाई है, ए, बी,
सी डी ई एफ, ठीक है। जो भी हमारे सर्वेक्षण रेखाओं की लंबाई है, मतलब L1, L2, L3, L4, L5, ठीक है, L6, जो भी इनके बीच का अंतर्गत कोण है, जो भी इनके बीच का अंतर्गत कोण ना, इंक्लूडेड एंगल, क्या है डियर, इंक्लूडेड एंगल, वो इंक्लूडेड एंगल जो भी है, मान लीजिए θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, θ6, जो भी एंगल है यहां पर, ठीक है, वो एंगल जो है हम क्या करते हैं कि चांदे की सहायता से, ठीक है, चांदे की सहायता से वो एंगल सेट आउट कर लेते हैं और वो लेंथ ड्रॉ कर लेते हैं सर्वेक्षण रेखाओं की, वो लंबाई ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद जो इंक्लूडेड एंगल है उतना एंगल खींचते हैं, वो रेखा अगली खींच देंगे। तो इसमें क्या है कि इससे हम केवल 10 से 15 मिनट की परिशुद्धता तक ही सेट आउट कर पाएंगे, तो इसमें एरर आ जाती है। क्यों? अब जबकि थियोडोलाइट का भैया, थियोडोलाइट का हमारे जो लीस्ट काउंट है वो तो 20 सेकेंड है ना भाई, थियोडोलाइट का हमारे जो लीस्ट काउंट है वो तो 20 सेकेंड है, और प्रोटेक्टर से हमें केवल 10 से 15 मिनट तक की परिशुद्धता दे पा रहा है। तो इस वजह से डियर ये जो मेथड है प्लॉटिंग का, ट्रावर्स प्लॉटिंग का, वो यहाँ पे बहुत इफेक्टिव नहीं है, इसलिए इसको हम अपने इंजीनियरिंग पर्पस में यूज नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा तो उससे कम तो लीस्ट काउंट है थियोडोलाइट का हमारा, उससे कम एरर आती, उससे कम वैल्यू तक ये रीडिंग देता तब भी मान सकते थे, तब हो सकता था, ये तो उससे ज्यादा उसका मतलब जो है बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जो है इसको हम बस एक रफ मेथड के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इसको हम लोग जो है। उसके बाद सेकंड आता है डियर, सेकंड जिसको बोलते हैं डियर वो है जिसे हम लोग बोलते हैं टेंजेंट लाइन मेथड, ठीक है, टेंजेंट लाइन मेथड या टेंजेंट मेथड बोल सकते हैं, टेंजेंट मेथड। हमें आपको पता है डियर कि किसी राइट एंगल में, ठीक है, राइट एंगल में जो tan थीटा होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार ABC, तो ये हो गया आपका H और ये D मान लेता हूं मैं, ठीक है, इसको H इसको D मान लेता हूं, तो यहां से लंब आपका क्या हो जाएगा, D tan थीटा हो जाएगा, जहां पर ये थीटा राइट एंगल के सामने का कोण होता है, ठीक है, राइट एंगल के सामने का कोण होता है डियर, ये आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है, ये थीटा आपका राइट एंगल के सामने का कोण होता है जो कि इंक्लूडेड एंगल होता है जनरली इसमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी क्या नाम है एक बेस लाइन लेते हैं, ठीक है, और बेस लाइन से इतने जो हमारा इंक्लूडेड एंगल है इंटू डी जो हमारे बेस लाइन की लेंथ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारी ए बी बेस लाइन है और इसकी लेंथ डी है, ठीक है। अब इसी के जो है d इंटू टेन थीटा, इसका टेंजेंट जो हमारा बन रहा है उसके बराबर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं डियर, ये परपेंडिकुलर, और उससे इसको ज्वाइन कर देते तभी हमारी रेखा AC हमारी ट्रावर्स लाइन हो जाती है, ट्रावर्स लाइन हो जाती है, ठीक। तो ओवरऑल मतलब जो है क्या है कि उससे बेटर है जो अभी प्रोटेक्टर मेथड हमने पढ़ा, उससे बेटर है, ठीक है। एक बेस लाइन लेते हैं, उस पर इतने लंबाई का परपेंडिकुलर हम लोग सेट आउट कर लेते हैं, ये H इक्वल टू D tan थीटा के बराबर, ठीक है, D tan थीटा के बराबर हम इसको परपेंडिकुलर उठा लेते हैं, रेज कर लेते हैं और फिर ज्वाइन कर देते हैं, इस तरह सर्वेक्षण रेखाएं हमें मिलती जाती हैं, आगे बढ़ते जाते हैं हम। उसके बाद ये तो दो मेथड हो गए डियर, एक टेंजेंट मेथड और दूसरा क्या है जिसे बोलते हैं हम लोग क्या था जी, प्रोटेक्टर मेथड। अब उसके बाद एक आर्क मेथड है, एक थर्ड है डियर जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, वो एक आर्क मेथड है ना, ठीक है, थर्ड है आर्क मेथड। अब इसमें देखिए भैया क्या करना है, आर्क मेथड, इसमें क्या करना है हमें कि जैसे मान लीजिए कि आपको थीटा एंगल पर कोई मतलब सर्वेक्षण रेखा ड्रॉ करनी है, ठीक, आर रेडियस। अब हम क्या करेंगे कि एक बेस लाइन लेंगे, जो भी हमारी लाइन है, ठीक, यहां से जो है
ठीक है, और ये हमारी लाइन है, सॉरी, ठीक है, ए बी, और इसको मैं चलिए सी मान लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर हमें एक सफिशिएंट लंबाई का ये थीटा कोण, अब इसी पर हमें एसी पर हमें वो सर्वेक्षण रेखा की लंबाई कट करनी है। तो कैसे करेंगे, एक सफिशिएंट रेडियस आर लेते हुए, एक निर्धारित चाप आर लेते हुए और एक पॉइंट डी को रिप्रेजेंट करते हुए, ठीक है, इसको डी मान लेते हैं, ए डी मान लेते हैं, रेडियस आर लेते हुए एक आर्क लगाते हैं, एक चाप लगाते हैं जो कि इस रेखा AC को किसी बिंदु पर काटेगा, जो कि इस रेखा AC को डियर किसी ना किसी बिंदु पर कट करेगा। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा ABCD, और इसको चलिए E मान लेता हूं, ठीक है, E पॉइंट पर इसको कट करेगा डियर। अब हम क्या करेंगे कि अब A को सेंटर लेके, R रेडियस लेके आपने ये आर्क लगाया, अब हम D को सेंटर लेके, D को सेंटर लेके ना, D को सेंटर लेकर के एक आर्क लगाएंगे 2R साइन थीटा बाई 2 या फाई बाई 2, जो भी हमारा फाई था, मतलब जितने एंगल पर आपको ड्रॉ करना था, वो इतना रेडियस ले करके आप यहां इसको सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ करोगे, ठीक है। आर्क ड्रॉ करने के बाद जो है, आर्क ड्रॉ करने पर वह आर्क इस रेखा को जिस पॉइंट पर कट करेगा ना, ठीक है, जो है एक आर्क लोगे आप, लेंथ जो है एक आर्क, दूसरा एक आर्क लोगे डी जो है 2R साइन फाई बाई 2, जो रेडियस आपने ले रखा था, ठीक है, और उससे जो है ये इसको ज्वाइन कर देंगे आप, ये एक आर्क ड्रॉ करेंगे, इसको कहीं ना कहीं काटेगा ये, ठीक है, जहां पर काटेगा वो पॉइंट आप मार्क कर लोगे, वही आपके जो है एक्चुअल लाइन होगी, ठीक है। तो ये सारे कुछ मेथड से डियर जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भाई जैसे अब आपको कुछ चीजें हैं जो कोऑर्डिनेट मेथड में है। नेक्स्ट जो आपका आ रहा है कुछ कोऑर्डिनेट मेथड में है, ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज कोऑर्डिनेट मेथड, कोऑर्डिनेट मेथड, कोऑर्डिनेट निर्देशांक विधि। निर्देशांक विधि क्या है कि इसमें जो बिंदु होते हैं जिनको हमें प्लॉट करना है, जो हमारे सर्वेक्षण रेखा के जो एंड्स होते हैं, उनके जो पॉइंट्स होते हैं, उनको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उनको हम ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट उनके कोऑर्डिनेट मेजर करते हैं, फंडामेंटल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। उन पॉइंट्स को हम उसके रिस्पेक्ट में उसकी डिस्टेंस मेजर, उसे कोऑर्डिनेट मेजर कर लेते हैं, फिर उन पॉइंट को ज्वाइन करते चले जाते हैं। लेकिन अब इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे डिटरमाइन किए गए हैं सर्वेइंग में। ज्योमेट्री से अपोजिट है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और इसमें कोई रेखा हमारी जो है, जो इसके मूल बिंदु O से मान लेते हैं थीटा एंगल बनाती है, ठीक है, और यहां से इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर D है, और ये लेंथ में मान लेता हूं L है, ठीक है, ये लेंथ L मान लेता हूं, ठीक है। तो यहां से ये राइट एंगल हो गया डियर, और इसमें tan थीटा लगाएंगे आप, तो क्या मिल जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा D बाई एल, ठीक है, D बाई एल इज इक्वल टू हो जाएगा, और D आपका, D को डिपार्चर बोलते हैं डियर, D को डिपार्चर बोलते हैं, और L को लैटिट्यूड बोलते हैं, L इज लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, ठीक है। इसमें अगर कुछ चीजें रह गई होंगी तो उसको हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो थर्ड मेथड आपका यहाँ पर, और इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि लैटिट्यूड और डिपार्चर जो होता है, डिपार्चर जो होता है वो ऑलवेज मेरिडियन के, जो हमारा मेरिडियन है, ये मेरिडियन के रिस्पेक्ट में है ना, ये मेरिडियन के रिस्पेक्ट में, नॉर्थ साउथ, और इधर ईस्ट और वेस्ट होता है। तो जो भी मेजरमेंट हम जो है नॉर्थ साउथ मेरिडियन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं, उसको जो है डिपार्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिपार्चर बोलते हैं। और जो भी मेजरमेंट हम जो है मेरिडियन के पैरेलल लेते हैं, मतलब ये मेजरमेंट अगर मैं पैरेलल ले रहा हूं, मतलब ये डायरेक्शन जो एल, उसको लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और ये इसका साइन बता दें आपको, ये इधर की तरफ जो डिपार्चर है और लैटिट्यूड है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो दोनों पॉजिटिव लिए जाते हैं, ठीक है।
पहले लैटिट्यूड, दूसरा डिपार्चर, उनका साइन पॉजिटिव लिया जाएगा। लैटिट्यूड आपका नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उसको नॉर्थिंग बोलते हैं डियर, नॉर्थिंग बोलते हैं, ठीक है। ये आपका साउथ की तरफ जा रहा है तो साउथिंग बोलते हैं डियर, ईस्ट की तरफ जा रहा है तो इसको ईस्टिंग बोलते हैं, एंड वेस्ट की तरफ जा रहा है तो इसको वेस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टिंग बोलते हैं। ओके, ईस्टिंग लैटिट्यूड में आपका ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, लैटिट्यूड जो नॉर्थ में जा रहा है तो लैटिट्यूड भी पॉजिटिव लिया जाएगा, और डिपार्चर आपका ईस्ट की तरफ जा रहा है इधर तो ये भी पॉजिटिव लिया जाएगा। ईस्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे आप तो सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे मान लीजिए कोई रेखा है, मान लीजिए ये कोई रेखा है तो ये डिपार्चर आपका ईस्ट में ही जा रहा है तो डिपार्चर तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन लैटिट्यूड आपका नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए लैटिट्यूड का साइन नेगेटिव रहेगा इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मान लीजिए कोई रेखा है तो उसका लैटिट्यूड भी नेगेटिव आएगा और डिपार्चर भी आपका साउथिंग की तरफ आ रहा है तो इसलिए इसका लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों साइन नेगेटिव लिए जाएंगे। एंड द फोर्थ में आपका क्या है कि कोई रेखा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो उसका लैटिट्यूड प्लस में रहेगा क्योंकि लैटिट्यूड आपका ऊपर नॉर्थ की तरफ जा रहा है और डिपार्चर इसका वेस्ट की तरफ जा रहा है इसलिए नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो लैटिट्यूड आपका प्लस में लिया जाएगा एंड डिपार्चर आपका माइनस में लिया जाएगा। ओके डियर, तो लैटिट्यूड आपका यहाँ प्लस में रहेगा, डिपार्चर माइनस में रहेगा। अभी बहुत सारी चीजें हमें इस पर सीखनी है, अभी ये डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है। इन सभी चीजों पर जो अभी मैंने आपको बताया इन पर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए, इनको तैयार करिए और इसके आगे हम अब डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, लेकिन जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही है, उनको बहुत अच्छे से मन लगा करके कंसंट्रेट करके पढ़िए, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, जेनिक पर बने रहिए, जेनिक पर एक्टिव रहिए। जेनिक इसी तरह से आपके लिए दिन रात मेहनत करता रहेगा और नई नई चीजें आपके लिए लाता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।